स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, बहुत लंबे समय से मंगल जो है नीच के चल रहे थे और सब राशियों को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब 7 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क से वो सिंह में जाएंगे, जहां पर वो नीचत्व अपना छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि सिंह भी एक अग्नि राशि है और जो मंगल भी हैं वो भी अग्नि तत्व के प्लैनेट होते हैं और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है 51 दिन के लिए, यानी 7 जून से लेकर और 28 जुलाई तक जो है मंगल सिंह में रहेंगे। जो सिंह हैं इनके परम मित्र हैं, जो इनके लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो मंगल, सूर्य और केतु की ये युक्ति क्या करवाएगी 51 दिनों के लिए प्रत्येक राशि के लिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर केतु भी विराजमान है। मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन ला सकता है, कलह योग बना सकता है। और इसके साथ साथ शनि से इनका षडाष्टक भी रहेगा। तो इन सब चीजों का, यानी षडाष्टक योग, अंगारक योग, इनका पूरी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन नीचत्व से मंगल जब परम मित्र की राशि में जाएंगे तो आप सभी के जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों ही चेंज आएंगे। लेकिन मंगल जो है अग्नि तत्व है और ये ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाले होते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो आपके जीवन में इस परिवर्तन का 51 दिनों में विशेष क्या लाभ या हानि होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी लास्ट राशि 12th नंबर की मीन राशि के लिए, कि मीन राशि पर मंगल के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस गोचर के आधार पर भी हम बताते हैं आपको, यानी ये जो वीडियो रहता है ट्रांजिट के आधार पर रहता है, यानी गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसे आप अपनी जन्म राशि या अपनी जो है चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी आपके जो राशि है उसके आधार पर या आपकी लगन के आधार पर। देखिए, इसे आप लगन के आधार पर देखेंगे तो ज्यादा रिलेट होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह आपके मन पर, आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालेगा वो यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, मंगल जो होते हैं अग्नि तत्व वाले ग्रह होते हैं, फायर एलिमेंट है, और अभी तक ये नीच के चल रहे थे। मीन राशि के लिए हम बात करें, मीन राशि, मीन लगन के लिए, तो आपके प्रेम में, संतान में और पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे, नेगेटिव वेज में नीच के थे। और यहाँ से 7 जून को मंगल निकल के और आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, सिंह राशि में आएंगे, और केतु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। हालांकि ये मंगल का जो ट्रांजिट है छठे भाव में होना भी बहुत ज्यादा हम कोई अच्छा नहीं कहेंगे आपके लिए, लेकिन अपने नीचत्व को ये छोड़ेंगे और आपके जो राशि स्वामी है मंगल, इनके मित्र होते हैं, तो नीच अवस्था को छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आप पे एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। सिंह अपने जो सूर्य हैं इनके अपने मित्र राशि में आ रहे हैं, सूर्य इनके मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु मंगल मिलके यहाँ पर अंगारक योग बना रहे हैं और शनि से इनका षडाष्टक योग बन रहा है। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 6th हाउस जो होता है ये रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ाने वाला, कम करने वाला, जैसे ग्रहों की स्थिति पे होता है। यानी मंगल का जो प्रवेश है रोग, ऋण, शत्रु के घर में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मीन राशि वालों की वैसे भी 7.5 सेकंड फेज चल रहा है, तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य को लेके इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं चोट वोट लग सकती है, लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें, बीपी ट्रिगर हो सकता है। और देखिए, लगन की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल यहाँ से बैठ के आपके भाग्य को देखेंगे, जो खुद का ही घर है। इसके बाद वो आपके 12th हाउस को देखेंगे, जो खर्चों का और हम कहेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस होता है। और आपकी लगन को देखेंगे, शनि विराजमान है, षडाष्टक योग है, तो आपके टेम्परामेंट को भी बढ़ाने वाले होंगे, गुस्सा दिला सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंग्जाइटी रह सकती है, वाणी खराब हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हेल्थ का आप बहुत ध्यान रख के चलें। सिर दर्द की समस्या रह सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी ट्रिगर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, केतु मंगल जब छठे घर में रहेंगे तो बीमारियों का ही घर होता है, तो मंगल यहाँ पर थोड़े से अमंगलजनक हो सकते हैं। पेट की समस्या, खाने पीने में भी आपको ध्यान रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मीन की तो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, 50-50 रिजल्ट देने वाले रहेंगे। मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होगा, पहले नीच के थे तो स्थितियां बेटर नहीं थी, लेकिन उससे कुछ सुधार होगा। और देखिए, छठे घर में शत्रुओं को दबाने वाले भी मंगल होते हैं। यहाँ कोई बहुत
ऐसा प्लैनेट आ जाए जो बहुत सॉफ्ट वाला हो तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन मंगल यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी पुरानी बीमारी अगर आती है तो उसे अवॉइड ना करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, ये आपके लिए जरूरी है। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 7 जून को अपना नीचत्व छोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अमंगल ना हो और ये मंगल दंगल ना करें, तो आप अवश्य ही कुछ चीजों का ध्यान रखें और आप एक मारुति यंत्र जो आपके जीवन में सुख लेके आएगा और मंगल के इस ट्रांजिट से आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा, आप अपने पूजा घर में अवश्य ही मारुति यंत्र या मंगल यंत्र विराजमान करें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मंगल की ऊर्जा आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस लाए और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, इसके लिए आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। वहां पर ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और अभिमंत्रित करके हम आपको ये देंगे। देखिए, मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं किसी के जीवन में हो सकता है एक्सीडेंट ले आए, अग्नि के भी कारक होते हैं, सेनापति कहे जाते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, तो ये आपको अच्छे फल दें, पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, इसके लिए आप अवश्य ही एक मारुति यंत्र और 3 मुखी रुद्राक्ष लें, जिससे मंगल के वास्तव में मंगलकारी प्रभाव आपको मिलते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो मंगल ही यहाँ नीच के चल रहे थे और हमने आपको शुरू में बताया कि मंगल का नीच का होना, जो रिश्ते हैं प्यार मोहब्बत के, आपके आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपकी नहीं बन रही थी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां थी, लगन में भी शनि बैठे हैं तो क्यों, क्या, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे। और अभी जो स्थिति है तो मंगल का नीचत्व समाप्त होगा और आपकी लव लाइफ पहले से थोड़ी सी बेटर होगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम कोई मिराकल या चमत्कार होगा, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बैठने लगेगी यहाँ भी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहा भी जाता है ना कि ज्यादा पीछे ना पड़े, जो आपका है वो लौट के आ ही जाता है। तो इस स्थिति को ध्यान दें, किसी को बहुत ज्यादा बांधने की या उसको क्लोज करने की कोशिश ना करें, तो आपकी स्थितियां यहाँ पर ठीक रह सकती हैं और रिश्ते भी यहाँ पर ठीक रहेंगे। लेकिन जो एंग्जाइटी या आर्ग्यूमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी सी मीन राशि के साथ रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है और 7th हाउस में हम कहेंगे कि डायरेक्ट कहीं भी बहुत ज्यादा मंगल इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनि है और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि थोड़ा सा एक तुनक मिजाजी, या हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पे कुछ नेगेटिव हो जाना या हद का बिजी हो जाना, वो समस्या थोड़ी सी यहाँ पर रह सकती है। अन्यथा मैरिड लाइफ के लिए यहाँ कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं नजर आ रही है। मीन राशि लगन वालों का वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक रहने वाला है, मंगल उन्हें परेशान नहीं करेंगे, ना कुछ अमंगल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मंगल परेशान ही करते हैं, मंगल का ये ट्रांजिट आपको परेशान ही करेगा। कई लोगों के लिए अच्छा है। देखिए, मंगल सेनापति हैं, कहीं ना कहीं क्रूर नेगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं। कहते हैं ना कि मंगल जो होते हैं जल्लाद के समान, कई बार ये भी कहा जाता है, तो काफी क्रूर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं जब कोई इन्हें परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, चीजें आपकी ओके रहेंगी, पर बहुत ज्यादा आपको आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। बाकी यहाँ वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहने वाला है, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, आपके घर में अच्छे अनुष्ठान हो सकते हैं या फिर पार्टीज भी हो सकती है, दोनों तरीके के योग हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। खर्चों के योग भी हैं, वो जरूरी नहीं है, देखिए वो हॉस्पिटलाइजेशन में भी हो सकते हैं, घूमने फिरने में भी हो सकते हैं, तो आप घूमने फिरने में ही उन्हें खर्च करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति आपके लिए थोड़ी ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें तो जो वो भी डायरेक्ट कहीं हम नहीं कहेंगे कि मंगल से बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति आपके लिए बेटर है। तो मंगल के राशि परिवर्तन से, बल्कि जो आपके 7.5 के कारण, कहीं ना कहीं सेकंड ढैया के कारण आप थोड़े से मन आपका खराब हो गया था, थोड़े उखड़े उखड़े रह रहे थे, आइसोलेशन में, डिप्रेशन में जा रहे थे, तो वो वहां पर अब आप एनर्जी फील करेंगे। नीच के मंगल थे, खराब थे, लेकिन अब आपके अंदर एक जोश, ऊर्जा, एनर्जी आएगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा देने वाले प्लैनेट होते हैं और सेनापति कहे जाते हैं ग्रहों के, यानी वो अपने पूरे एरिया को, अपने जो हम कहें कि आसपास के एरिया को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ऐसे में
आप एक्टिव मोड में आ जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए है, तो ऊर्जावान फील करेंगे, कर्म आपका यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। और ओवरऑल हम देखें तो धन की स्थिति भी यहाँ पर ठीक रहेगी। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो भी मंगल हैं और भाग्येश भी मंगल है। तो धनेश और भाग्येश जब नीच के चल रहे थे तो परेशानी थी, हालांकि वो अभी भी 6 भाव में आएंगे, छठे घर में आएंगे, जो रोग ऋण शत्रु का है। लेकिन यहाँ शत्रु दबेंगे, लेकिन ऋण बढ़ सकता है और रोग भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप किसी तरीके का लोन लें या आपको जरूरत हो तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि अभी का लिया हुआ जो है ऋण है कहीं आपको फंसा ना दे, तो लोन के यहाँ पर चांसेस हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और भाग्य भी थोड़ा सा वीक है यहाँ पर। जो स्थिति जैसे हमने बताया कि आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं, तो चीजें रुक रुक कर चलेंगी, एकदम से नहीं होंगी। तो ऐसे में धैर्य बनाना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के जैसे हमने बताया मंगल नीच के चल रहे थे तो भटकाव था, मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, लेकिन अब आपकी स्थिति बेटर होगी। देखिए हालांकि चंद्रमा कारक हैं, लेकिन नीचत्व मंगल का जो था वो यहाँ से हट जाएंगे। 5th हाउस से मंगल, नीच के मंगल त्रिकोण से हट जाएंगे, तो स्थिति मीन राशि के लिए हम कहेंगे थोड़ी सी बेटर होगी। लेकिन यहाँ हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको देखो हार्ड वर्क करना है, जोश रहेगा, लेकिन जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुंडली का भी अवलोकन कराना जरूरी है। हो सकता है वहां आपके मंगल अच्छे हों तो वो स्थिति आपके लिए बेटर रह सकती है। अध्यात्म की हम बात करें तो आध्यात्मिक आप होते हैं, आपके लॉर्ड ही जो है गुरु हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसा हमने पहले भी बताया कि घर में ऐसा माहौल है कि धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हो सकते हैं और यात्राएं हो सकती हैं, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल जो छठे हाउस में आएंगे, कहीं ये भी कहीं आपको ट्रेनिंग, पढ़ाई और कुछ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आपको करा सकते हैं। केतु का छठे भाव में होना कहीं ना कहीं आपका ध्यान साधना में मन लगाएगा, मोक्ष की तरफ भी आपका ऐसा मन होगा, थोड़ा डिटैचमेंट की भी तरफ ले जाता है। लेकिन अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, यात्राएं रहेंगी, तो ये आपका ठीक है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि लंबे समय से जो मंगल है नीच के थे, भाग्येश हैं आपके और नीच के थे, तो स्थितियां अच्छी नहीं थी। लेकिन अब हालांकि नीचत्व हटेगा, लेकिन मंगल छठे घर में जाएंगे, लेकिन अपने मित्र की राशि में अंगारक योग बनाएंगे, तो भाग्य पहले से थोड़ा बेटर होगा। लेकिन क्रोध और कॉन्फ्लिक्ट और जो हम कहेंगे लोन से आपको बचना है। तो पूरे ही अगर हम इन 51 डेज की बात करें मंगल के ट्रांजिट की, तो आपके भाग्येश नीचत्व से हटेंगे, थोड़ा आपको साथ देंगे, लेकिन हार्ड वर्क यहाँ पर जरूरी है। रिश्तों में सुधार होगा, आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ें और क्रोध ना करें। पूरे ही इन 51 डेज में जरूरी है कि आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। आपके जो लॉर्ड हैं जो हम कहेंगे उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः, इसका जाप करते रहें। मंगल का ओम भोम भोमाय नमः का जाप करते रहें, इससे आपके सारे अनिष्ट दूर होंगे। आप अवश्य ही गुरुवार के दिन गाय की सेवा करें, ये आपके लिए जरूरी है। और एक मीठी रोटी बनाएं जिसमें गुड़ अवश्य हो, गुड़, घी और थोड़े से काले और सफेद तिल डाल के आप अवश्य ही स्ट्रीट डॉग को फीड करें। तो जितने भी आपके अमंगल हैं या लाइफ में दंगल हैं वो सब दूर होंगे और ये मंगल आपके लिए मंगलकारी बनेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।